सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अब भगवान आगे कहते हैं, अनपेक्षा शुचिः दक्षः उदासीनः गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यह मद्भक्ता सह में प्रिया। तो भगवान कहते हैं कि जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। तो अनपेक्षा, जिसकी कोई अपेक्षा नहीं है, शुचि, जो बाहर भीतर से शुद्ध है, जिसके अंदर कोई मैल नहीं, कोई मल नहीं है। दक्षा, दक्ष मतलब, दक्ष हम जानते हैं, चतुर। दक्ष उस व्यक्ति को कहते हैं जो कोई भी कुछ कुशल होता है, जिसके अंदर कुछ ऐसी, जो भी कोई भी कार्य करता है तो उसको संपूर्णता से करता है, उसको कहते हैं दक्ष। उदासीनो गतव्यता, तो जो व्यथाएं होती हैं उसकी गता हो जाती हैं। गता मतलब खत्म हो जाती हैं, चली जाती हैं, पूरी हो जाती हैं। और उदासीन होता है वो जो उसके व्यथाएं होती हैं, दुख होते हैं, उनसे वह उदासीन हो जाता है। उदासीन का हमने अर्थ पहले भी देखा है। उदासीन का अर्थ होता है कि दुख या सुख जो भी आए, विशेषकर दुख यदि जीवन में आए तो उनसे बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होता, बहुत व्यथित नहीं होता, बहुत परेशान नहीं होता, और उनको जीवन का एक भाग, एक अंग मानकर आराम से उनके साथ जीवन व्यतीत करता रहता है। इसके अतिरिक्त भगवान कहते हैं कि वो मेरा मद्भक्त है, मेरा भक्त है, मेरा प्रिय है, जो सर्वारंभ परित्यागी। तो सर्व आरंभ मतलब सारे आरंभों का, आरंभ का परित्यागी है। इसका अर्थ थोड़ा देखने में ऐसा लगता है कि आरंभ का परित्यागी, इसका क्या अर्थ हुआ? तो उसका अर्थ ये होता है, आरंभ होता है इच्छाओं का, जीवन में उन चीजों का, उन वस्तुओं का जिनमें हम अटक जाते हैं, जिनमें हम आसक्त हो जाते हैं। एक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए कि हमने हमारे जीवन जैसा भी चल रहा था और 35-40 वर्ष की आयु हुई, तो अब हमारे मन में एक ऐसा आरंभ हुआ, एक इच्छा का आरंभ हुआ। क्या इच्छा का आरंभ हुआ? कि अभी तक हम किराए के मकान में रह रहे हैं, अब हमको किराए के घर में रह रहे हैं, अब हमारा अपना घर होना चाहिए। तो क्या होगा कि व्यक्ति पहले उसके लिए देखेगा मेरे पास कितने पैसे हैं, कहाँ से पैसे लाए जाएं, क्या किया जाए। तो क्या हुआ? एक नए कार्य का आरंभ हुआ। किसका आरंभ का हुआ? ऐसे कार्य का आरंभ हुआ जो कि अब हमको अटकाए रखने वाला है। और घर, मकान या जो आवास होता है, वो उसकी कोई सीमाएं नहीं है। छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बहुत महंगा भी हो सकता है, साधारण भी हो सकता है। तो जैसी स्थिति है वैसा आरंभ हो जाएगा। एक बार आरंभ हुआ तो अब जीवन भर आप उसके, मान लीजिए कि आपने अपनी इच्छा अनुसार मकान बना लिया, घर बना लिया, तो क्या होगा? एक समय आएगा 15, 20, 25, 30, 35, 40 साल के बाद, जब आपका दुनिया, मान लीजिए कि अभी आप 35-40 साल के हैं और 80, 85, 90 तक आपका जीवन छोड़ने का समय आ रहा है, तो क्या होगा? वो जो आरंभ किया था अपने घर का, वो अभी तक आपके साथ चिपका हुआ है। आपका मन करेगा कि अब ये मेरे बच्चों को मिल जाए, बच्चों के बच्चों को मिल जाए, या फिर हो सकता है उस मकान के कारण बच्चों में आपस में झगड़ा हो रहा हो। तो क्या हुआ? इन सब चीजों में जो व्यक्ति उलझा रहेगा, उसका क्या होगा? उसको तो परमात्मा समझ में नहीं आ रहा है, भगवान समझ में नहीं आ रहा है। भगवान कहते हैं कि जिसने इन सब का परित्याग कर दिया है वही मेरा भक्त है और वही मुझे प्रिय है। इसका अर्थ ये है कि जो इन चीजों से मन हटा के अब जिसका इन चीजों से मन हटेगा, वो उसी का मन मुझ में लगेगा, और इसीलिए वो मुझे प्रिय होगा और मैं उसको प्रिय होऊंगा। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।